अगर 59 एज में, और सर मैं कल देख रहा था 60 एज में, वो संदीप भी जी। उन्होंने भी, संदीप जी, हाँ। तो अगर हम लोग ये चैलेंज ले सकते हैं और अगर हम लोग इस चैलेंज में ऊपर आ सकते हैं तो कोई भी कर सकता है सर। मैं आपको सच बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, कभी कभी तो मेरे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। आप एक बार कम से कम यहाँ आके आप एक सेशन अटेंड करके देखिए, तो फिर आपको मतलब इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ, मैं भी गाना गा सकता हूँ। कोई एक बार भी उस सेशन में ऑनेस्टली बैठे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि किसके पल्ले पड़ा है वो। कि कितने सहज तरीके से और कितना मुस्कुरा के आप जो चोट देते हैं ना, कि मतलब एकदम, मतलब उसको खराब भी नहीं लगता है, और उसको अंदर से और भी जज्बा आता है कि मैं ट्राई करूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा पैन के फॉर किशोर। और आज मेरे समक्ष है प्रसन्ना जी, जिन्होंने 30 डेज का सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर कंप्लीट किया। दैट मीन्स लेवल हमिंग, जो लेवल 1 है हमिंग, और लेवल 2 है सा सड़च, वो उन्होंने 7 डेज के अंदर कंप्लीट किया। और प्रसन्ना जी की जुबानी सुनते हैं कि ये इन्होंने किस तरह से मुमकिन किया। तो इसके पहले कि हम आपका इंटरव्यू, आपका सेशन स्टार्ट करें, प्रसन्ना जी आपके बारे में कुछ बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मेरा एज 59 ईयर्स है, ओके। और शायद 1 साल है मेरे रिटायरमेंट में। ठीक। और मैं गाने का शौक रखता था, रखता भी हूँ, और कई दफा गाना गाया भी है स्टेज में। लेकिन कभी मुझे कोई गुरु नहीं मिला, मतलब मैं जिस गुरु की तलाश में था, कभी मुझे मिला नहीं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट, और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर, मतलब आपका जितना जो भी मैंने देखा, मैं बहुत इम्प्रेस्ड था। और जिस बारीकी से आप एक एक चीज को इतने पेशेंटली समझा रहे थे, बता रहे थे, तो मैं ऑफलाइन में भी कभी भी कोई मतलब जो भी वर्कशॉप अटेंड किया हूँ, इतनी बारीकी से, इतनी छोटी छोटी बातें हैं और इतने पेशेंटली कोई नहीं समझाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देन आई जॉइंड योर कोर्स, एंड मुझे बहुत मतलब मैं मुझे थोड़ा ये लग रहा है क्या कि ड्यू टू बिजी शेड्यूल में वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए सर कि आप मतलब जिस सहजता से आप समझाते हैं और बताते हैं लोगों को, कि अगर 15 मिनट भी, कोई आधा घंटा भी अगर ऑनेस्टली दे, तो कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है कि उसको सिंगर बनना ही चाहिए। मतलब अगर उसको, आपका जैसे जो फेमस डायलॉग है कि एनीबॉडी हु कैन टॉक कैन स्पीक, ही कैन सी। राइट, तो एनीवन ये हु बात, कैन स्पीक कैन सिंग। राइट। ये जो आपका डायलॉग है, तो मैं समझता हूँ सर, ये बात पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन जिस मेथड से आप, जिस मेथोडिकल अप्रोच से आप लोगों को सिखाते हैं, मैंने देखा है सर यहाँ कि जब पहले पहले लोग आते थे, इवन मैं अपनी बात भी बोलता हूँ, पहले पहले लोग यहाँ आते थे तो कितने बेसुरे थे, कितने और 7 दिन में, 15 दिन में क्या क्या मिराकल्स उनके साथ हुआ है। तो तो आप ये टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप तो आप जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, 10 दिन 15 दिन जो नॉन सिंगर है वो सुर में गाते हैं, किस तरह से पॉसिबल है। तो इसलिए ही प्रसन्ना जी के आपने खुद ने वो रिजल्ट दिया हुआ है। तो आई एम गोइंग, जी सर। आई एम लिटरली रिकॉर्डिंग योर जर्नी, ताकि लोग भी वाकिफ हो कि ये पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग सिखाते हैं, वी गिव अवर हार्ट अवे, लिटरली। जी हम सर। दिल से, हमारे पूरी दिल से, अगर मुझे लगता है कि ये बंदे में थोड़ा सा भी वो पॉसिबिलिटी है सुर में लाने के लिए, या बिल्कुल भी बेसुरा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्या इसके लिए करें कि ताकि सुर स्थापना उसके अंदर हो जाए। और सर एक बात तो ये है कि एक बार जो आपका जो मतलब जो वर्कशॉप आप हम लोग का लेते हैं, कोई एक बार भी उस सेशन में ऑनेस्टली बैठे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि
किसके पल्ले पड़ा है वो। उसको समझ में आ जाएगा कि कितने सहज तरीके से और कितना मुस्कुरा के आप जो चोट देते हैं ना कि मतलब एकदम, मतलब उसको खराब भी नहीं लगता है, और उसको अंदर से और भी जज्बा आता है कि मैं ट्राई करूं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सब कोशिश करते रहते हैं, और सबका ऑनेस्ट कोशिश लोग भी देखते हैं। तो एक तो जो महफिल में आने के बाद जो अ, मतलब अंदर से जो पैदा होता है जो जज्बा, तो वो तो सर कोई भी एक बंदा जिसको संगीत सीखने की इच्छा है और अपने अंदर ये सोचता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं सीख पाऊँगा, मैं नहीं गाना गा पाऊँगा, लेकिन इच्छा है, मेरा तो कम से कम उनको एक एक मशवरा ये रहेगा कि कम से कम एक बार आपका कोई सेशन अटेंड करे। ये मेरा थैंक मतलब। यू सो मच प्रसन्ना जी कि आप इतने प्रभावित है, क्योंकि आप ज्यादा बोलते तो है नहीं क्लास में। तो ये आपको जानने का भी मौका मिला है कि आपके मन के अंदर क्या था। आज पहली बार ये जानने का मौका मिला है मुझे कि आपके साथ रूबरू हूँ, और किस तरह से आपने ये रिजल्ट्स दिया। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ जो रियाजी होते हैं, वो क्या माइंडसेट से उन लोगों ने रियाज किया, तब जाके ये रिजल्ट आया। तो यू हैव अ वेरी प्रॉपर माइंडसेट। और मैं खाली सिखाता नहीं हूँ, मैं जितने लोग हैं उनको बोलता हूँ कि जब मैं किसी को करेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। और जब आप वो शक्ति डेवलप कर लेते हैं कि हाँ ये बंदे ने सही नहीं गाया, दैट मीन्स वो आपके लिए भी लागू है ना। जब आप बोलते हो कि ये जी बंदे सर। ने सही सुर नहीं लगाया, तो घूम फिर के आपके पास आएगा, हाँ तो मैंने सुर सही लगाया है क्या। जी। तो ये जो चीज है ना, ये रिबॉन्स इफेक्ट लाता है। तो जी सर। आपने ये बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और आप आपने बताया आप सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 15 से आधा घंटा रियाज किया और आपने ये रिजल्ट्स दिया, राइट? सर आपने मुझे ये कहा था कि प्रसन्ना जी आप कम से कम 15 मिनट हमिंग और 15 मिनट सड़स का अभ्यास कीजिए, और ये दो चीजें बेस है, अगर ये दो चीजें आपकी सही हो जाती है तो आगे की जर्नी आपकी बहुत मतलब सहज रहेगी। यस, यस। तो इसको मैंने ऑनेस्टली फॉलो किया। फिर भी मैं कहूंगा कि सर फिर भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। 15 में आपने कहा था एक बार, मुझे याद है आपने कहा था कि 15 मिनट, तो 15 मिनट के बाद वो फील आना शुरू होता है कि कुछ हो रहा राइट, है। राइट, 15 मिनट से पहले तो फीलिंग नहीं आती है, 15 मिनट के बाद ही वो फीलिंग्स आती है कि कुछ तो हुआ, मतलब 50%, 25% या 40% तो हुआ। तब तक तो फीलिंग्स भी नहीं आती। तो अ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था सर, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, किसी ने भी, मैंने जितनों को देखा है, जितनों को सुना है, तो सालों साल निकल जाते हैं उनको, मतलब और सालों साल के बाद भी मैंने उनको बेसुरा ही पाया बहुत दफा। उसका रीजन ये है तो कि कोई अंदर की बात जो है ना, वो बताता नहीं है। वी टॉक सर अबाउट द मुझे सीक्रेट्स, वी टॉक अबाउट द सीक्रेट्स। और मैं इनफैक्ट जो सिस्टम मेरी फॉलो करता है, मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या किन सिचुएशंस, किन मिस्टेक्स की वजह से आपका सुर नहीं लग रहा है। एंड इफ यू वर्क ऑन दैट, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सुरीला होने के। बताइए। सर आपका वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आपका जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, आपने उस जगह में एक ऐसा टिप दिया था जो मैंने किसी से नहीं सुना था, और तभी मुझे समझ में आया कि इतने बड़े बड़े सिंगर, कुमार सानू जैसे सिंगर आज मार्केट से क्यों आउट है। आपने उसी वक्त कहा था कि विब्राटो और आज के सिंगिंग में क्या फर्क है। तो ये बातें तो सर कोई भी नहीं बताता। जो कहते हैं ना कि ऑलवेज मास्टर से सम कार्ड्स इन देयर स्लीप्स। तो मैं लेकिन देख रहा हूँ सर कि आप तो कुछ भी नहीं छुपाते हैं हमसे, एक एक चीज बारीकी से बताते हैं। ने मैं ये जो और छोटी छोटी चीजों की वजह से मैंने बहुत सारे गुरुओं के पास तालीम ली, क्योंकि किसी के पास कुछ स्पेशलिटी थी, किसी के पास कुछ स्पेशलिटी थी। और मुझे एक वर्सेटाइल सिंगर बनना था कि मैं सूफी भी गाऊं, मैं पुराने गाने भी गाऊं, मैं 90s के गाने भी गाऊं, मैं आज के गाने भी गाऊं। तो तालीम वैसे लेनी पड़ेगी, गले को वैसा बनाना पड़ेगा, मैं गजल भी गाऊं। तो इसके लिए मैंने अलग अलग सुगम गुरुओं के पास, वॉइस कल्चर गुरुओं के पास, मैं लॉस एंजलिस तक पहुंच गया। और जहाँ पे बॉलीवुड सिंगर्स को सिखाते हैं वो वाली तालीम भी ली। तो वो तो एकदम ही अलग तालीम है। तो यही जिज्ञासा, यही जैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर
जाके मिलता हूँ। एक जगह पे गया था मैं, वहां पे श्रेया घोषाल जी के गुरु से मिला मैं, जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। तो उनसे भी मैंने तालीम ली। जो जितना टाइम उनसे बैठा, मैं जानना चाहता था कि उन्होंने श्रेया घोषाल जी की क्या ऐसी नींव तैयार की कि वो इतनी बड़ी सिंगर बनी। तो ये क्यूरियसनेस जो आपके अंदर भी है, जो एक बीज है, दैट्स द रीजन कि आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर, जब सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने वो रिजल्ट देख के बताया, राइट। तो मैं चाहता हूं कि प्रसन्ना जी, जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं ये मैसेज उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी दिल में ये इच्छा जगी हो कि काश मैं भी गाना गा सकता, और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गाने से प्यार नहीं करता। जो गाने से प्यार नहीं करता वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो पशु पक्षी भी गाने से प्यार करते हैं। तो जो गाना से प्यार करता है और कभी भी दिल में ये बात आई हो कि काश मैं गाना गा सकता, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि काश आप एक बार यहाँ आ जाएं। आप एक बार कम से कम यहाँ आके आप एक सेशन अटेंड करके देखिए, तो फिर आपको मतलब इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ मैं भी गाना गा सकता हूँ। तो ये मतलब मैंने देखा हुआ है सर, आपकी क्लास में मैंने देखा हुआ है कि जीरो टू हीरो का सफर मैंने देखा हुआ है। और आपने कहा ना सर कि आप ज्यादा बोलते नहीं है क्लासेस में, मैं सबको सुनता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है सबको सुनते हुए। और सो इतने नाइस ऑफ यू। अच्छे अच्छे लोग हैं ना, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं सर। और जब आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आप एक एक बारीकी से एक एक चीज को उनको बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मैं आपको सच बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, कभी कभी तो मेरे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ओ, मतलब तो इतना अच्छा लगता है। तो सर मैं यही बोलता हूँ कि अगर 59 एज में, जबकि मैं सोच चुका था कि मेरा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7-8 साल पहले एक तो बहुत बड़ा मतलब थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके बाद से मेरा गले में मतलब जो होर्सनेस आ गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप गाना गाना छोड़ दीजिए, आप कभी गाना नहीं गा सकते। ओ, उसके बाद आपसे बात किया, फिर आपने जो दिलासा मुझे दिलाया और जितना साहस मुझे दिया, अगर 59 एज में, और सर मैं कल देख रहा था 60 एज में हमारे क्या नाम है उनका, वो संदीप भी जी। उन्होंने भी, संदीप जी, हाँ। तो अगर हम लोग ये चैलेंज ले सकते हैं और अगर हम लोग इस चैलेंज में ऊपर आ सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू खाली सो मच प्रसन्ना जी दिल के में ये ये रहना सब चाहिए। जो अंदर वाली जो बातें हैं, जो इंस्पिरेशन वाली बातें हैं, आपने वो बाहर निकाली और ये सारी बातें पब्लिक के साथ शेयर की। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ऑडियंस सुन रहे हैं वो सिर्फ सुने नहीं, एक्शन ले। और आपने इतना कुछ बताया उनको, और इतना कुछ प्रेरणा दिया कि वो एक्शन लेंगे आपके बोलने से। और मैं चाहता हूं कि आप 90 डेज का सुन मिलाप चैलेंज भी बहुत जल्दी पूरा करें, राइट। 90 डेज के अंदर पूरा करें। जी सर, भले आप कितने भी बिजी हो, लेकिन जरूर सर, 30 मिनट्स यहाँ वहाँ कैसे भी जरूर उसको टाइम दीजिए, ताकि सिर्फ हमिंग और सा नहीं, सातों सुर जो है आपके अंदर प्रवेश करें। तो बस यही कामना के साथ जी मैं सर। ये सेशन एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू।